नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में, जहां हम इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों की जीवन यात्रा को आपके सामने पेश करते हैं जिन्होंने अपनी सोच, अपने कार्यों और अपनी विरासत से दुनिया को बदल दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान दार्शनिक, विचारक और आध्यात्मिक गुरु की जिन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति को एक नई दिशा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदि शंकराचार्य की, जिन्हें 8वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है। तो चलिए उनके जीवन की इस प्रेरणादायक यात्रा में हम साथ साथ कदम बढ़ाते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में संभवतः 788 ईस्वी के आसपास केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी में हुआ था। यह स्थान आज भी उनके जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जहां पूरब नाशिनी नदी के किनारे उनकी याद में एक मंदिर बना हुआ है। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। दोनों ही एक ब्राह्मण परिवार से थे और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कहा जाता है कि शंकराचार्य के जन्म से पहले उनके माता पिता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो। उनकी भक्ति का फल था कि उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो आगे चलकर भारतीय दर्शन का आधार स्तंभ बन गया। शंकराचार्य का बचपन ही अद्भुत था। मात्र 3 साल की उम्र में उन्होंने वेदों का अध्ययन शुरू कर दिया था। सोचिए, उस उम्र में जहां बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, वहां शंकराचार्य गहन ज्ञान की खोज में लग गए थे। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि 5 साल की उम्र तक उन्होंने संस्कृत भाषा में महारत हासिल कर ली थी। उनके गुरु भी उनकी प्रतिभा को देखकर चकित थे। लेकिन शंकराचार्य के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता का निधन हो गया। उस समय वे बहुत छोटे थे और उनकी माता ने अकेले ही उनकी परवरिश की। माता के प्रेम और समर्पण ने शंकराचार्य को जीवन की पहली सीख दी, त्याग और कर्तव्य की। एक प्रसिद्ध कथा है जो शंकराचार्य के बचपन से जुड़ी है। कहते हैं कि एक दिन वे अपनी माता के साथ नदी पर स्नान करने गए थे। तभी उनका पैर फिसल गया और वे पानी में डूबने लगे। उनकी माता घबरा गईं और मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसी समय शंकराचार्य ने अपनी माता से कहा, माँ, यदि तुम मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो तो मैं बच जाऊंगा। यह सुनकर उनकी माता ने तुरंत अनुमति दे दी और अचानक ही शंकराचार्य पानी से बाहर आ गए। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे उनकी बुद्धि और माता के प्रति समर्पण का प्रतीक। लेकिन इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और घर परिवार को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। शंकराचार्य की यात्रा उन्हें गोविंदपाद नामक एक गुरु तक ले गई, जो मध्य भारत में गोदावरी नदी के किनारे रहते थे। गुरु गोविंदपाद ने शंकराचार्य को वेदांत दर्शन की गहराई में ले जाकर प्रशिक्षित किया। ये वही समय था जब भारत में अनेक मतांतर और दर्शन प्रचलित थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य विचारधाराएं लोगों को प्रभावित कर रही थीं, लेकिन हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों में भटकाव आ गया था। शंकराचार्य ने इसे अपनी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने तय किया कि वे वेदों और उपनिषदों के सच्चे अर्थ को लोगों तक पहुंचाएंगे और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करेंगे। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। यह संसार माया है और सच्चाई केवल ब्रह्म में निहित है। उनकी यह सोच क्रांतिकारी थी। उन्होंने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और यह संसार भ्रम मात्र है। इस दर्शन को समझाना और इसे आम लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन शंकराचार्य ने अपनी लेखनी और वाद विवाद की कला से इसे संभव बनाया। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध और उपदेश शास्त्री जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता पर भाष्य लिखे, जो आज भी दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए आधारभूत ग्रंथ हैं। लेकिन शंकराचार्य केवल एक लेखक या विचारक ही नहीं थे, वे एक महान सुधारक भी थे। उन्होंने भारत के चारों कोनों की यात्रा की और वहां के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया। चाहे वह बौद्ध हो, जैन हो या अन्य मतों के अनुयायी, शंकराचार्य ने अपनी तर्क शक्ति और ज्ञान से सभी को प्रभावित किया।
उनकी एक प्रसिद्ध बहस मंडन मिश्र नामक विद्वान के साथ हुई, जो उस समय के बड़े दार्शनिक थे। मंडन मिश्र कर्मकांडों और रूढ़िवादी विचारों के समर्थक थे, जबकि शंकराचार्य अद्वैत के पक्षधर थे। ये बहस इतनी गहन थी कि मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती को इसमें मध्यस्थता करनी पड़ी। अंततः मंडन मिश्र ने शंकराचार्य की श्रेष्ठता स्वीकार की और उनके शिष्य बन गए। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि शंकराचार्य केवल ज्ञान के भंडार ही नहीं थे, बल्कि उनकी विनम्रता और तर्क की शक्ति भी अद्भुत थी। शंकराचार्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है भारत में 4 मठों की स्थापना। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ के पास जोशी मठ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी। इन मठों को उन्होंने हिंदू धर्म के संरक्षण और प्रसार के लिए बनाया। प्रत्येक मठ को एक विशिष्ट वेद का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई, ताकि वेदों का ज्ञान संरक्षित रहे। ये मठ आज भी कार्यरत हैं और शंकराचार्य की विरासत को जीवित रखे हुए हैं। लेकिन शंकराचार्य का जीवन केवल सफलताओं की कहानी नहीं था। उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना भी किया। उस समय भारत में अनेक संप्रदाय थे और हर संप्रदाय अपने विचारों को सही मानता था। शंकराचार्य को इन सभी संप्रदायों के साथ संवाद करना पड़ा, उनकी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें अपमानित भी किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और विश्वास ने उन्हें हर बार विजयी बनाया। इसके अलावा उस समय यात्रा करना भी आसान नहीं था। शंकराचार्य ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की, पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार किया। उनकी यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी थी। शंकराचार्य का जीवन हमें एक और महत्वपूर्ण सबक देता है, सादगी का। उन्होंने कभी भी भौतिक सुखों की ओर ध्यान नहीं दिया। सन्यासी के रूप में उनका जीवन अत्यंत सादा था। वे केवल एक कमंडल और एक दंड लेकर चलते थे। उनका उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार करना और लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाना था। उनकी यह निस्वार्थ भावना हमें प्रेरित करती है कि जीवन में सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। शंकराचार्य का जीवन बहुत छोटा था। कहा जाता है कि मात्र 32 वर्ष की आयु में 820 ईस्वी के आसपास उनका देहांत हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार वे केदारनाथ में समाधि में लीन हो गए। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने जो कार्य किए वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया, बल्कि भारतीय दर्शन को एक नई पहचान दी। अद्वैत वेदांत का उनका सिद्धांत आज भी दर्शन शास्त्रियों और आध्यात्मिक खोज करने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शंकराचार्य की विरासत को देखें तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नींव को मजबूत किया। उनके मठ आज भी हिंदू धर्म के केंद्र हैं और उनके ग्रंथ ज्ञान के भंडार। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन है वह विचार, जो हमें सिखाता है कि सत्य एक है और वह सत्य हमारी आत्मा में ही छुपा है। उन्होंने हमें माया से परे देखना सिखाया, हमें यह समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि आत्मा का ब्रह्म के साथ मिलन है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आदि शंकराचार्य की यह जीवन यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनकी बुद्धि, उनका त्याग, उनकी दृढ़ता और उनकी निस्वार्थ भावना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सत्य की खोज करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। शंकराचार्य का जीवन हमें यह भी बताता है कि उम्र या परिस्थितियां मायने नहीं रखती। यदि आपके पास दृढ़ संकल्प और सच्चाई है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है कि आदि शंकराचार्य की यह कहानी आपके मन में एक गहरी छाप छोड़ेगी। हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन के अगले एपिसोड में हम एक और महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।